आज की वीडियो में वर्ग 10 भारती भवन त्रिकोणमिति पाठ प्रश्नावली 2 के ए प्रश्न संख्या 9 के दूसरा ऑप्शन बताने जा रहे हैं। साथ ही इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है सभी बता दिए हैं। उसके बाद प्रश्नावली 1 के ए और प्रश्नावली 1 के बी ये भी बता दिए हैं। सभी का लिंक दिया गया है, देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करके बताते हैं किस तरह से हल करते हैं और सीखते हैं। चलिए इसमें कह रहा है क्या, साइन ए कॉस ए कॉसेज ए को सेक के पदों में व्यक्त करना है, यानी साइन को सेक के पदों में लाना है। तो सबसे पहले हम पहला को लाते हैं। पहला दिया गया है साइन ए, इसको सेक के पदों में लाने से पहले इसको स्क्वायर में लाना होगा। तो स्क्वायर में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको रूट चढ़ाते हैं और स्क्वायर में लाते हैं। क्योंकि इसको रूट चढ़ाए इसलिए क्योंकि रूट के बाहर जैसी करेंगे इसको तो साइन आएगा, यहाँ जो है वही आना चाहिए। तो आगे यहाँ स्क्वायर में लाने के बाद अब इसको क्या करेंगे, कॉस में लाएंगे। कॉस में लाने के लिए सूत्र होता है साइन का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा का स्थान पर क्या है ए, तो ए लिखेंगे। उसके बाद कॉस को सेक के पदों में लिखेंगे। तो कॉस को सेक के पदों में क्या होता है, तो 1/सेक होता है। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें स्क्वायर है तो इसलिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करके लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक के स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, सेक के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, भिंग का जोड़ घटाव निकाल लेते हैं। तो इसके नीचे देखिए, इसके पीछे नीचे कुछ नहीं तो यहाँ एक लगा लीजिए। एक और सेक स्क्वायर थीटा का लघुत्तर निकालेंगे, कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। एक से जैसी सेक में भाग करेंगे सेक स्क्वायर में तो सेक स्क्वायर आएगा। सेक स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे एक में तो सेक स्क्वायर होगा ए। अब देखिए सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर में भाग करेंगे तो एक आएगा, एक में एक से गुना करेंगे तो एक होगा, -1। यहाँ रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए। अब इसका क्या करते हैं, ऊपर जो दिया गया उसका वर्गमूल नहीं होगा तो उसको ऊपर वाला भाग को रूट में रहने दीजिए, सेक स्क्वायर a-1। और नीचे सेक स्क्वायर है, इसको क्या कर दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, सेक ए। साइन को आगे आंसर। चलिए अब कॉस को लाते हैं। कॉस ए को सेक में लाने के लिए सूत्र होता है डायरेक्ट 1/सेक ए। इसका आंसर हो गया। चलिए अब कॉसेज को लाकर दिखाते हैं। कॉसेज को सेक में लाना है, तो कॉसेज को सेक में लाने के लिए क्या करते हैं, कॉसेज को पहले साइन में लाते हैं तो 1/साइन हो जाएगा, बराबर देते हैं। अब इसको साइन को कॉस में लाना होगा, तो कॉस में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में लाइए। तो स्क्वायर में लाने के लिए क्या चलाते हैं, रूट में लगाइए साइन स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसका वर्गमूल हो जाएगा साइन और इसका वर्गमूल 1। स्क्वायर में ला दिए। अब स्क्वायर में लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 1 है तो इसका वर्गमूल होता है तो उसको हटा दीजिए, रहने दीजिए। नीचे वाले भाग को रूट में रखिए और साइन स्क्वायर इसको कॉस में तोड़िए। तो साइन स्क्वायर को कॉस में तोड़िए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बराबर लिखिए 1/। फिर कॉसेज को तोड़ दीजिए सेक में। तो कॉसेज को सेक में तोड़िए तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला 1 माइनस, ये 1 है तो 1 लिखेंगे। कॉसेज को तोड़िएगा तो 1/सेक स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लिखेंगे। यहाँ 1 है तो 1 रहने देते हैं बट्टे में। फिर इसको देखिए, इसको भिंग के जोड़ घटाव कर लेंगे, जिस तरह से यहाँ किए हैं उसी तरह का प्रकार से यहाँ करेंगे। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर a-1 बटा में होगा, इस पे स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर होगा
सेक स्क्वायर, रूट है तो रूट देंगे। अब इसका क्या होगा, इस ये वाला जो है इस भाग कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और साथ ही बताते इसका वर्गमूल निकल जाएगा, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा ऊपर सेक, और नीचे बच गया कितना, रूट अंडर सेक स्क्वायर a-1। इसका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हल करके बताते हैं। प्रश्न प्रश्न संख्या 9 के तीसरा ऑप्शन। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए तीसरा ऑप्शन है, साइन थीटा और कॉस थीटा को टैन के पदों में व्यक्त करें। यानी साइन को और कॉस को टैन के पद में व्यक्त करना है। इसको लाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले साइन को लिखते हैं। साइन को टैन के पदों में सूत्र नहीं होता है, क्योंकि साइन के सूत्र नहीं होता तो कॉसेज का सूत्र होता है टैन में। तो इसको साइन को क्या करते हैं, कॉसेज में लाते हैं। तो कॉसेज में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, कॉसेज थीटा। अब इसको देखिएगा, कॉसेज को टैन में लाने के लिए सूत्र स्क्वायर में होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, स्क्वायर में ला देते हैं। तो स्क्वायर में लाने के लिए क्या करते हैं, रूट चढ़ाते हैं, स्क्वायर में लाते हैं। अब इसको कॉसेज को टैन में तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ कॉसेज को टैन में होगा, कॉसेज को टैन में नहीं होता, सेक के टैन में होता है। सेक को टैन में होता है। तो इस यहाँ से इसको क्या करते हैं, पहले इसको हटाते हैं फिर से बतलाते हैं इसको। साइन को लाइए स्क्वायर में, स्क्वायर में लाने के लिए क्या करते हैं, रूट चढ़ाते हैं। अब स्क्वायर में लाने के बाद साइन को क्या में लाना होगा, कॉसेज में। तो 1 माइनस हो जाएगा कॉसेज स्क्वायर थीटा। अब कॉसेज को ले आए तो कॉसेज को तोड़ना होगा सेक के पदों में। तो सेक के पदों में तोड़ेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर। अब सेक के पदों को तोड़ने के बाद अभी इसको क्या करेंगे, अब लाएंगे इसको सेक को टैन में के पदों में। देखिए सेक के टैन के पदों में यहाँ है, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर देखिए 1 + टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या डालेंगे, 1 + टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देते हैं 1 + टैन स्क्वायर थीटा। अब इसको भिंग का जोड़ घटाव कर लीजिए, तो रूट अंडर होगा, एक है तो एक लिखेंगे, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + टैन स्क्वायर थीटा माइनस यह हो जाएगा एक बट्टे में हो जाएगा 1 + टैन स्क्वायर थीटा। इससे ही कट जाएगा तो ऊपर बच गया टैन स्क्वायर थीटा, बट्टे में बचेगा 1 + टैन स्क्वायर थीटा। रूट है तो रूट लिखेंगे, यह टैन का वर्गमूल हो जाएगा तो इसका हो जाएगा टैन थीटा, बट्टे में इसका वर्गमूल नहीं होगा तो यह रूट में हो जाएगा 1 + टैन स्क्वायर थीटा। इसका आंसर हो गया। अब लाना है कॉस को टैन के पदों में, तो कॉस लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस को टैन में लाना है तो कॉस को पहले तोड़ लेते किस में, स्क्वायर में कर लेते हैं। तो कॉस को स्क्वायर में लाने के लिए क्या करते हैं, रूट में चढ़ा लेते हैं। रूट में चढ़ाने के बाद कॉस को तोड़ना होगा सेक के पदों में। तो कॉस को सेक के पदों में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1/सेक स्क्वायर थीटा।
रूट होते रूट लिखेंगे, एक का वर्गमूल होता है तो एक रहने दीजिए, इसका वर्गमूल नहीं होता तो ये रहेगा यहीं सेक स्क्वायर थीटा एक बटे। अब सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है टेन में कति 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यह इसका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न निकाल करके बताते हैं। अगला प्रश्न है 10 के 1 नंबर। 10 का 1 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, यदि कॉस ए बराबर 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से कॉट ए और कॉसेज ए का मान निकालिए। माने कॉस के दिले है, इसका मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम करेंगे कभी कॉट को कॉस के पद में तोड़ना होगा। तो यहाँ लिखते हैं क्या, चूंकि कॉट ए बराबर, इसको साइन कॉस में तोड़ लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है कॉस बटा साइन थीटा बराबर लिखेंगे। कॉस तो आ गया, इस साइन है तो साइन को कॉस में तोड़ना होगा, तो कॉस में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में लाना होगा, रूट चढ़ाते हैं स्क्वायर में लाते हैं, इसको बराबर लिखेंगे। फिर कॉस है तो कॉस ऊपर रख देते हैं बटे में। अब इसको तोड़ लेते हैं कॉस में, इसका फॉर्मूला कॉस में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसमें दोनों में कॉस आ गया तो कॉस का मान डाल देते हैं, इसमें कॉस में देखिए कॉस का मान कितना है 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 रूट है तो रूट लिखेंगे 1 माइनस कॉस का मान है 4/5, लेकिन यहाँ देखिए स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसको घेर के स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको क्या करते हैं 4/5 है तो 4/5 रहने देंगे बटे एक है तो एक लिखेंगे माइनस 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 बटा 5 के स्क्वायर 25, 4/5 इसका भी का घटाव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 बट्टे में 25, रूट है तो रूट लिखेंगे 4/5 बटे, अब इसमें से घटाएंगे तो 9 बटे कितना हो गया 25, 4/5 बटे 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। अब इसको सीधा कर लेते हैं 4/5 गुने 5 5 है इसे ऊपर जाएगा, 3 है इसे नीचे आएगा, 5 से 5 कट गया, बराबर हो जाएगा कितना 4/5, 4/3, 4 और 3 बचा है तो 4/3 इसका आंसर हो गया। चलिए अब लाना है कहती कॉसेज को, कॉसेज को लाना है कहती में, कॉसेज को लाना होगा कॉस में, तो कॉसेज को कॉस में लाएंगे तो लिखेंगे चूंकि कॉसेज ए बराबर, कॉस में लाने के लिए सबसे पहले इसको साइन में लाइए, इसको साइन में लाने के लिए 1/, क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन को लाने के लिए कॉसेज में क्या करेंगे, कॉस में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में लाना होगा, तो स्क्वायर में लाने के लिए क्या करते हैं रूट चढ़ाते हैं साइन स्क्वायर ही एक बटे। अब इसको क्या करते हैं साइन को कॉस में तोड़िए, तो साइन को कॉस में तोड़ेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, अब कॉस का मान डालते हैं, कॉस का मान है कितना देखिए, कॉस का मान है 4/5, अब इसका मान लिखते हैं इसमें रूट अंडर 1 माइनस 4/5 स्क्वायर है इसमें, तो क्या करेंगे घेर के स्क्वायर लिखेंगे बराबर 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 1 बटे इसको भिंग के घटाव करेंगे तो 25 माइनस 16 बटे में 25, 1 बटे
इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 9/25। रूट आता है तो रूट लिखेंगे 1/9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 25 का वर्गमूल 5 बराबर लिखेंगे। यह सीधा करेंगे तो 5 ऊपर चल जाएगा तो कितना जाएगा 5 में 1 से गुना करें 5, 3 है तो 3 लिखेंगे। इसका आंसर हो गया 5/3। चलिए अब प्रश्न संख्या 10 के दूसरा ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, जिसका लिंक दिया गया है, देख सकते हैं। धन्यवाद।